रकुल और मेरी शादी हो गई है, बट वी आर इन लाइक इन अ सिचुएशनशिप व्हिच इज वी आर ऑफ कोर्स एक्सक्लूसिव टू ईच अदर बिकॉज दैट्स व्हाई वी आर मैरिड। फॉर एग्जांपल अगर मेरी एक एक्स गर्लफ्रेंड का फोन आ गया और ये बगल में बैठी है, मैं स्पीकर पे बात करता हूँ, ऐसा होता है वैसे? स्पीकर पे बात करता हूँ, वो ऑकवर्ड हो जाती है बिकॉज शी नोज एवरीथिंग अबाउट मी। तो अगर छुपा नहीं रहा हूँ मैं, तो मुझे वो घुटन नहीं फील हो रही। सो जस्ट इमेजिन कि क्या कोई अपनी लीगल मैरिज को सिचुएशनशिप का टैग दे सकता है? मतलब शादी हो चुकी है, फेरे हो चुके हैं, आप साथ में हो एक दूसरे के, एक्सक्लूसिव हो या आप मेंशन भी कर रहे हो, बट फिर आप ये भी कह रहे हो दैट वी आर इन अ सिचुएशनशिप। साउंड्स वेरी कंफ्यूजिंग राइट? बट बॉलीवुड में ये सब कुछ नया नहीं है। आई मीन नॉर्मल लोगों की डिक्शनरी में ओपन मैरिज नाम के वर्ड को तो बॉलीवुड इंट्रोड्यूस करवा ही चुका था, बट कैसे एक मैरिज को भी सिचुएशनशिप बनाया जा सकता है ये बताना रह गया था। और इसी वजह से जैकी और रकुल का ये इंटरव्यू क्लिप सोशल मीडिया पर अभी इतना वायरल हो रहा है कि लोग जेन्युइनली ये पूछ रहे हैं कि या तो इसको इस वर्ड का मतलब नहीं पता है, या तो फिर ओवर शेयरिंग करने में ये दीपिका को भी पीछे छोड़ने वाला है। सो इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे, बस उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। तो सबसे पहले थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट, आई मीन जैकी भगनानी और रकुल प्रीत सिंह का एक इंटरव्यू आता है जहाँ पर काफी कैजुअल कॉन्वर्जेशन चल रही थी और रिलेशनशिप, डायनेमिक्स, मैरिज और डिपेंडेंसी को लेकर काफी सारी बातें हो रही थी। और वहीं से फिर एक क्लिप सर्कुलेट होता है जहाँ पर जैकी ने कैजुअली ये बोला कि उनका रिलेशनशिप विद रकुल प्रीत सिंह किसी सिचुएशनशिप से कम नहीं है। अब हालांकि इसके बाद वो ये मेंशन कर देते हैं कि वो दोनों एक्सक्लूसिव हैं एक दूसरे के लिए। सिचुएशनशिप को अगर हम सिंपल लैंग्वेज में समझे ना, तो वो एक ऐसा रिलेशनशिप है जहाँ पर फीलिंग्स तो होती हैं, कनेक्शन भी होता है, बट उसका लेबल बिल्कुल भी क्लियर नहीं होता है। इन शॉर्ट कमिटमेंट नाम की कोई चीज ही नहीं होती है। और इसी वजह से लोग जैकी के ये स्टेटमेंट को क्वेश्चन कर रहे हैं कि 2024 में ऑलरेडी आपकी शादी हो चुकी है, उससे पहले भी आप 3 इयर्स तक रिलेशनशिप में थे। तो इन शॉर्ट आपकी स्टोरी तो काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, आप मैरिड हो एक दूसरे के साथ, एक्सक्लूसिव हो एक दूसरे के लिए, तो ये सिचुएशनशिप वाला वर्ड कहाँ से आ गया बीच में? अब हालांकि ये इंटरव्यू का जो क्लिप है ना, वहाँ पर जैकी के साथ रकुल भी प्रेजेंट थी और उन्होंने जिस वे से रिएक्ट किया ना, वो लोगों को न्यूट्रल कम और प्रोसेसिंग मोड ज्यादा लग रहा है। आई मीन पीपल वर हाईलाइटिंग कि रकुल भी सोच रही होगी कि ये बोल क्या रहा है। अब हालांकि वो बात अलग है कि उन्होंने बाद में उस बात से अग्री कर दिया और कॉन्वर्सेशन आगे बढ़ गई, लेकिन ऑफ कोर्स सोशल मीडिया पर अगर ये क्लिप वायरल होगा तो इसको लेकर डिस्कशन ज्यादा ही लाउड होंगे और लोग लॉजिकली क्वेश्चन करना शुरू कर देंगे कि चलो ओपन मैरिज तक तो सुना था कि बॉलीवुड में काफी कपल्स ऐसे किसी टर्म्स एंड कंडीशंस में होते हैं, लेकिन ये सिचुएशनशिप क्या है? और ऐसा नहीं है कि ये पूरे रिएक्शन सिर्फ इस वर्ड या स्टेटमेंट को लेकर आए हैं। आई मीन जैकी ने ना अपने इस पॉइंट को डिफेंड करते हुए एक एग्जाम्पल भी दिया था जहाँ वो कुछ ये कह रहे थे कि अगर वो कॉल पर अपनी एक्स के साथ बात कर रहे होते हैं तो वो स्पीकर पर ही बात करते हैं रकुल के सामने, एंड गेस व्हाट ही वाज सेइंग कि उनकी एक्स अनकंफर्टेबल हो जाती है, लेकिन वो कोई भी सीक्रेट्स नहीं रखते हैं रकुल के साथ। इसके बाद इंटरनेट का रिएक्शन था कि बेचारा अपनी इमेज ग्रीन फ्लैग बनाना चाहता था, लेकिन पता नहीं कैसे ये एग्जाम्पल और सिचुएशनशिप को इंट्रोड्यूस करके कम्प्लीटली रेड फ्लैग वाली इमेज ज्यादा बना ली इसने अपनी। बिकॉज आप अपने पार्टनर के साथ ट्रांसपेरेंसी होल्ड कर रहे हो कम्प्लीटली, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसे ये बोलकर जस्टिफाई करना कि आप अपनी एक्स के साथ बात करते हो और वो भी अपने करंट पार्टनर के सामने, और वो आपकी एक्स अनकंफर्टेबल हो रही है लेकिन आप नहीं हो रहे, इसे पता नहीं कोई कैसे ही जस्टिफाई कर देगा। और इसी वजह से ना जब ये क्लिप भी वायरल हुआ तो काफी लोग कह रहे थे कि ये ना रिलेटेबल साउंड करने के चक्कर में या एक्चुअली आजकल की थिंकिंग में फिट इन होने के लिए इसने बस कुछ बोला जो थोड़ा इनअप्रोप्रिएट साउंड कर गया। क्योंकि अगर आप पूरा इंटरव्यू देखोगे ना, तो वहाँ पर ऐसा नहीं है कि वो अपनी मैरिज के बारे में या एग्जैक्टली ओपन मैरिज के बारे में कुछ भी बात कर रहे हैं, क्योंकि काफी लॉन्ग कॉन्वर्सेशन था। और वहाँ पर मैंने नोटिस किया कि वो मेनली ना इमोशनल इंडिपेंडेंस के बारे में बात कर रहे थे, कैसे मैरिज के बाद भी उन दोनों की अपनी अपनी लाइफ है, एक स्पेस है और वो कैसे उसे रिस्पेक्ट करते हैं, इसके बारे में वो ज्यादा बात कर रहे थे। लेकिन ये एग्जैक्टली इस पॉइंट पर ना वो थोड़ा मेस्ड अप हो गई सिचुएशन। अब हालांकि इसको लेकर भी ना काफी मिक्स्ड रिएक्शंस ही थे लोगों के, जहाँ एक तरफ लोगों को लग रहा था जो उन्होंने अपनी एक आइडेंटिटी मैरिज के बाद भी प्रिजर्व करके रख रखी है, वो इन अवे लोगों को काफी स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट माइंडसेट वाली लग रही थी और जिसे देखकर एक हेल्दी डायनेमिक प्रोजेक्ट हो रहा था। वहीं दूसरी तरफ ना काफी सारे लोग ये क्वेश्चन कर रहे थे कि फिर शादी का इमोशनल एस्पेक्ट गया कहाँ? तो फिर रकुल का भी रिएक्शन आता है इसको लेकर। बेसिकली रकुल यहाँ पर यही पॉइंट आउट कर रही है कि पूरी
पूरे 1 आवर कॉन्वर्जेशन में से एक क्लिप को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लिया गया है और वहाँ से गलत नरेटिव को प्रोजेक्ट करने की कोशिश की गई है। एंड यही चीज ना जैकी और रकुल को डिफेंड करने वालों को भी लगता है कि एक्चुअली वो तो एक हेल्दी रिलेशनशिप के डायनेमिक्स को एक्सप्लेन कर रहे थे, बट वो एक वर्ड की वजह से लोगों ने उसे गलत समझ लिया, बल्कि एक्चुअली वो तो एक इमोशनल इंडिपेंडेंसी की बात कर रहे थे, जो अगर एक रिलेशनशिप में हो तो बाद में जाके मेस क्रिएट नहीं होता ना। अगर हम इंटरनेट रिएक्शंस के बारे में बात करें ना, तो बॉलीवुड के एक पैटर्न को भी काफी ज्यादा कॉल आउट किया जा रहा था। I mean, लोग इस क्लिप में बोले गए स्टेटमेंट को फिलहाल आने वाली कुछ मूवीज से कंपेयर कर रहे थे और एग्जैक्टली ये प्रोजेक्ट करने की कोशिश हो रही थी कि अगर आप एक डिकेड ओल्ड मूवीज को देखोगे ना, तो आपको क्लियरली वहाँ पर फैमिली वैल्यूज, मैरिज, रिलेशनशिप को लेकर चीजें दिखाई देंगी, बट कट टू अगर आप अभी की मूवीज देखोगे तो वहाँ पर क्लियरली इनफिडेलिटी को जस्टिफाई करने की कोशिश की जाती है, या फिर फिल्म्स लाइक पति पत्नी और दो जैसी मूवीज बन रही हैं जहाँ पर एक हस्बैंड और वाइफ के डायनेमिक्स के साथ साथ दो और लेडीज को भी इन्वॉल्व किया गया है। I mean, इसका पहले भी एक पार्ट आ चुका है, पति पत्नी और वो। तो इन शॉर्ट लोगों का कहना है कि बॉलीवुड हमेशा से अपने सिनेमा के थ्रू ऐसी चीजों को जस्टिफाई करने की पूरी कोशिश करता है और नॉर्मल लोगों में उसे नॉर्मलाइज करने की। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक दो फिल्म्स में ऐसा हो रहा है। I mean, लोग रकुल प्रीत सिंह की ही फिल्म दे दे प्यार दे के सीक्वल को भी यहाँ पर हाईलाइट करते हुए कह रहे थे कि वो खुद में ही कितनी प्रॉब्लमैटिक थी पूरी फिल्म। एंड इवन पीपल वर हाईलाइटिंग कि कैसे रकुल के और अजय देवगन के भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के कैसे रूमर्स आने लग गए थे। अब ऑफ कोर्स ये कोई कंफर्म न्यूज नहीं है, लेकिन लाउड रूमर्स जरूर थे। अब हालांकि ये कुछ एक दो इंस्टेंसेस नहीं है जहाँ पर बॉलीवुड ने इन चीजों को नॉर्मलाइज किया है। I mean, करण जौहर से लेकर आलिया भट्ट, काजोल, ट्विंकल जैसे एक्टर्स भी एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आकर कई बार इन चीजों को जस्टिफाई करते हैं और उनके अकॉर्डिंग एक्चुअली चीटिंग तब होती है जब आप किसी को इमोशनली चीट करो। एंड आई गेस आपको जानवी कपूर वाला वो एक एपिसोड याद होगा जहाँ वो करण जौहर के साथ काजोल और ट्विंकल के शो पर गई थी और उन्होंने बस ये पूछ लिया था कि इमोशनल इनफिडेलिटी और फिजिकल इनफिडेलिटी में से कौन वर्स है, इसे कैसे डिसाइड किया जा सकता है, बिकॉज चीटिंग इज चीटिंग एट द एंड। बट जिसको जस्टिफाई करते हुए काजोल और ट्विंकल ये कह रहे थे कि जब तुम हमारी एज तक आ जाओगे ना इस इंडस्ट्री में, तब एक्चुअली तुम्हारा स्टैंड चेंज हो जाएगा। जिसके बाद भी ये क्वेश्चन काफी ज्यादा रेज हुआ था कि एक्चुअली इंडस्ट्री में ये चीजें किस लेवल तक नॉर्मलाइज हैं और कितना ब्रेन वॉश है कि अब तो इन्हें ऐसे पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पर आकर न सिर्फ डिस्कस किया जा रहा है बल्कि नॉर्मलाइज भी किया जा रहा है। नाउ कमिंग बैक टू दिस होल वायरल वीडियो के बाद होने वाला कियोस ना, तो लोग इसे दीपिका और रणवीर के कॉफी विद करण के वो उस एपिक एपिसोड से कंपेयर करते हुए कह रहे हैं कि जब भी कोई एक्टर या एक्ट्रेस ऐसे पब्लिक में अपने रिलेशनशिप को लेकर ओवर शेयर करता है ना, तो बैकफायर करती ही है चीजें। जैसे दीपिका के केस में भी हुआ था, उन्होंने अपने रिलेशनशिप डिटेल्स को कुछ ज्यादा ही शेयर करने की कोशिश की और एक टाइम बाद कैसे मेस्ड अप हो गई सिचुएशन और दीपिका को कितने लॉन्ग टाइम तक उसको लेकर न सिर्फ क्रिटिसिज्म बल्कि बहुत ज्यादा बैकलैश भी फेस करना पड़ा था। सो एटलीस्ट इंडस्ट्री में लोगों को उस चीज से थोड़ा सा सबक तो लेना चाहिए था और सोच समझ के ही चीजों को बोलना चाहिए था। बाकी तो अपना ओपिनियन आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।